नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है अपनी योग्यता को प्रतिदिन बढ़ाएं। जीवन में कुछ भी मिल जाए, चाहे आप कुछ भी ले लें, जीवन में कितनी भी आप जीवन में सफलता हासिल कर लें, लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। वो क्या चीज़ है? योग्यता। अपनी योग्यता को प्रतिदिन बढ़ाना है, उसके ऊपर गर्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो व्यक्ति सीखने की स्थिति में आना चाहता है, जो व्यक्ति सीखना चाहता है, उसको हमेशा जो है वो सीखने के लिए तैयार रहना होगा। और सीखने के लिए तैयार रहने वाला व्यक्ति हमेशा अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाता है। हमेशा कुछ ना, जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, आपने देखा भी होगा, जब आप किसी बुक को स्टडी करते हैं, आप कोर्स को छोड़ दीजिए, कोर्स से अलग भी दुनिया है। कोई ये तो नहीं है कि कोर्स ही सब कुछ होता है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब आपको कोर्स से रिलेटेड तो नहीं करना, लेकिन आपको अपने जीवन से रिलेटेड कुछ चीज़ तो ऐसी रखनी पड़ेगी ना, जहाँ आप बंधे रहें। और ये अपने आप को बांधना व्यक्ति की एक कला है कि वो अपने आप को बांध के रखे। यदि आप अपने आप को बांधना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी योग्यता है। और ये तभी होगी जब आप किसी चीज़ से जुड़ेंगे, कोई ना कोई ऐसा ऐसा टैलेंट जिससे जो कि आपको पसंद है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आज से पहले वाले लोगों की हम बात करें तो उनके पास काम का हुनर तो था, एक अपना कोई ना कोई काम जानते थे, उसका हुनर तो था, लेकिन एजुकेशन की जो फ़ायदे हैं, एजुकेशन का जो एक अपना जो इंटरेस्ट है, अपना एक जो कहेंगे कि जो जो उसका जो एक खुशी मिलती है उससे, वो लोग उससे वंचित थे। उन्हें पता ही नहीं कि वो खुशी क्या होती है। इसीलिए या तो वो अपना काम करते थे, तब तक तो ठीक रहते थे, और जो काम वो करते थे उसकी एक लिमिट हो जाती है, यानी 8 घंटे 10 घंटे के बाद वो व्यक्ति नहीं कर सकता। मजदूरी कर रहे हैं आप, कपड़े सिल रहे हैं आप, कुछ शॉप चला रहे हैं, एक समय के बाद आपको वो बंद करना पड़ेगा। एक उम्र के बाद भी आप उस पर ज़्यादा नहीं बैठ सकते, एक लिमिट होती है। आपके अपनी लाइफ में आपकी जीवन को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उससे जुड़ी हुई किसी चीज़ से, जिससे कि आप आगे बढ़ सकें, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक उम्र के बाद ख़त्म हो जाती हैं। योग्यता, ज्ञान की योग्यता ऐसी है जो जिसे आप प्रतिदिन जितना आप उसको में जाएंगे, उतना ही आप आगे निकल जाएंगे। मतलब उतनी ही आपको लगेगा कि अभी कमी है, उतना ही आपको सीखने की इच्छा होगी। तो अपनी योग्यता को प्रतिदिन बढ़ाएं। चाहे कोई किसी भी बुक को लें, चाहे किसी अन्य चीज़ को लें कि कोई हो सकता है आपके पास धार्मिक ग्रंथ हो सकता है, आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड कोई बुक हो सकता है, कोई रिसर्च से रिलेटेड बुक हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो जो आपने अभी तक नहीं की। बेशक आप ने मतलब आप रिसर्च के स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके माइंड में कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपके जीवन में थी और अब आप उस पर काम करना चाहते हैं, अब आप उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन बात फिर वहीं आती है कि अपने आप को एक सिस्टम में डाल लीजिए। ये देखिए, वैसे तो मैं तो ये हमेशा कहूँगी कि रिटायरमेंट देना ही नहीं चाहिए। रिटायरमेंट किसी का भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ वो व्यक्ति, रिटायरमेंट क्या है, जो व्यक्ति छुट्टी लेना चाहता है, 2-4 साल उसको लगता है कि नहीं मैं करना नहीं चाहता, या सारे समय नहीं करना चाहता, उसकी अपनी इच्छा है। लेकिन जहाँ जहाँ तक है, या ज़्यादातर लोग यही मिलेंगे, मुझे लगता है जितने 80-90% लोग तो वही होंगे जो काम करना चाहेंगे। 10% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको काम करना ज़्यादा पसंद नहीं है, या वो किसी और दूसरे काम में जा चुके हैं तो अपने काम को छोड़ना चाहें। तो रिटायरमेंट देने की ज़रूरत नहीं, जब तक व्यक्ति के शरीर में दम है, शरीर चल रहा है। लोग, मैं आप अभी देख रही हूँ कि लोग 94 ईयर्स तक, खुद मेरे फादर इन लॉ 94 ईयर्स के हैं और उनकी क्षमताएं ठीक हैं, सारा काम कर सकते हैं, फिट हैं। तो क्यों ना फिर एक व्यक्ति को आपने 60 साल में रिटायर कर दिया, 34 साल तक वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूम रहे हैं, उसका क्या मतलब है?
क्योंकि व्यक्ति व्यर्थ की बात करता है, व्यक्ति की चर्चा करेगा, उसको फाइनेंशियली भी वो उस तरीके से जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे पैसा करके करना क्या है। लेकिन भाई आपको जीवन में ऐसा कुछ ना तो कमा चुके हैं, कितनी भी अर्निंग कर लें कमी है। अर्निंग हमेशा कम होती है, क्योंकि आप यदि चाहें तो बहुत सारी से जगह ऐसी हैं, बहुत सारे से लोग होते हैं, हर जीवन में होते हैं, हर वक्त होंगे, जो किसी विपदा के कारण से परेशान हो सकते हैं, किसी बीमारी के कारण से परेशान है। जो व्यक्ति बीमारी से परेशान है उसके पास पैसा नहीं है, आप उसको दे दीजिए, आपके पास पैसा है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे, आज भी मिल रहे हैं, कल भी मिलेंगे, जो बच्चे जिनके पेरेंट्स ख़त्म हो जाते हैं, वो बच्चा अकेला रह गया, आप उसको हेल्प कर दीजिए, आपके पास पैसा है, आप हेल्प करना चाहते हैं, हेल्प करने के बहुत साधन हैं, लेकिन आप उसका उपयोग कीजिए ना। आप अपनी योग्यता उसको क्यों ख़त्म कर रहे हैं? उस योग्यता से जुड़े रहिए जिस योग्यता को आपने इतनी मुश्किल से अर्जित किया है। 60 साल की एज में चाहे आप किसी भी काम में लगे हों, उसमें आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गए, मतलब आप जो थे वो अब नहीं है। यानी आपने चाहे आप कितने भी कहें कि बेकार व्यक्ति रहे हों, कई बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे अपने जीवन में, जिन्होंने 60 साल की उम्र तक भी अपने काम में से चोरी की। 8 घंटे का काम था तो 2 घंटे करके काम छुट्टी कर दी। उनको काम करना पसंद नहीं था, वो ऑफिस में भी 2 घंटे ही काम कर रहे थे, 8 के 8 घंटे काम नहीं कर रहे थे, उनको काम करना पसंद ही नहीं था, लेकिन जुड़े हुए थे। तो वो ज़िंदगी में बेशक उन्होंने 2 घंटे, लेकिन 2 घंटे तो किया ना डेली, 2 घंटे काम किया ना, 2 घंटे भी यदि आप कंटिन्यू करते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत होती है, बहुत होती है उसकी वैल्यू। कम से कम आप जुड़े रहे ना, एक समय तो रहा होगा ना, 30 साल का, 35 साल का, जब आप उस जो सर्विस को ज्वाइन किया होगा, यानी 20 से 25 साल तो कम से कम आपने उस सर्विस में गुजारे होंगे। 2 घंटे भी आपने दिए तो आप कितने सारे घंटे आप उस काम को दे चुके हैं। यानी एक व्यक्ति बिल्कुल नया है और एक व्यक्ति ने इतना सीखा है, नेचुरल है, आप काफ़ी आगे निकल चुके हैं, तो आप तो आपकी क्षमताएं तो ज़्यादा हैं। यदि आपको उसी में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसी में आगे बढ़ सकते हैं। यदि दूसरी या आप उस काम की जानकारी हासिल कर सकते हैं तो अब आप कल आप जो है वहाँ पर किसी एम्प्लॉय की जगह थे, अब आप उस चीज़ के मालिक भी हो सकते हैं, क्योंकि योग्यता तो आपके पास आ चुकी है। और रिटायरमेंट जैसी कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, ये कोई चीज़ नहीं है। और यदि गवर्नमेंट रिटायर कर भी देती है तो इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? आप तो रिटायर नहीं हुए हैं, आपका माइंड तो रिटायर नहीं हुआ है, आपका शरीर तो रिटायर नहीं हुआ है, काम करने की क्षमता तो नहीं गई है। यदि ये सारी चीज़ें, तो पहले तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपके 60 साल की उम्र में आपकी ये सारी चीज़ें बिल्कुल फिट है। यानी आप तो जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं यदि आपका सब कुछ शरीर फिट है तो। क्यों फालतू में समय का, हाँ लेनी है छुट्टी, 2-4 महीने की छुट्टी, जितने महीने की आप चाहते ले लीजिए, लेकिन एक व्यक्ति एक समय तक घूमने के बाद फिर वो थक जाता है, फिर वापस से उसे वही चाहिए। या फिर एक मनोरंजन का टाइम बना लीजिए कि आप भाई इतने समय मनोरंजन करेंगे, 8 घंटे आप जॉब को देंगे और 8 घंटे आप मनोरंजन को दे दीजिए। क्योंकि ज़्यादातर जो सर्विस करते हैं पुरुष लोग, तो जितने भी मैंने अभी तक देखे हैं, उनके पास 16 घंटे तो होते ही होते हैं, जो क्योंकि वो ऑफिस में भी 8 घंटे की जगह 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करते, तो 2 घंटे तो वहाँ भी बचा लेते हैं। तो वो 2 घंटे में वो अपनी नींद वगैरह वहीं पे कवर कर लेते हैं, 8 घंटे रात में पूरी नींद से सोते हैं, तो 8 घंटे तो फिर भी उनके पास बचते हैं। तो आप चाहें तो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए, अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहिए। व्यर्थ में इधर उधर जा कर के व्यर्थ की बातें करके समाज को टेंशन में डालना, समाज को गलत दिशा दिखाना, ये अब आपका मोटिव नहीं होना चाहिए। आपका मोटिव होना चाहिए कि अब आप जीवन की सच्चाई को समझ गए। आप ही वो व्यक्ति है जो जीवन के हर पहलू, हर मुकाम से गुजर चुके हैं, आपको हर रास्ता पता है। आप, क्योंकि जब व्यक्ति बड़े तक पहुंचता है तो सारे रास्ते उसने देखे हुए, जहाँ जहाँ कमियाँ थी उनको दूर कीजिए, उन लोगों को मदद कीजिए जो आप उस रास्ते पर चल कर के आ रहे हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं। वो आपकी संतान भी हो सकती है, वो कोई समाज का व्यक्ति भी हो सकता है,
जो अननोन व्यक्ति भी हो सकता है। यदि आप कहीं हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प करने के तरीके तो आज के ज़माने में अलग हैं। आज के ज़माने में आप यदि किसी पड़ोसी को ऐसे फ्री में हेल्प देने जाएंगे तो वो व्यक्ति भी आपकी नहीं सुनेगा। तो आप हेल्प जो है तरीके से दीजिए। हेल्प देना चाहते हैं तो चाहे आप जैसे आप इंस्टीट्यूट खोल करके दे सकते हैं और कुछ काम कर सकते हैं, जिस भी तरीके से दे सकते हैं। लेकिन आज के तौर तरीके देने के तरीके अलग हैं। एक वो कहा जाता है ना, कोई हाथ हाथ भी ना मिलाएगा जो तुम मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, थोड़ा फासले से मिला करो। तो ये जीवन के तरीके बदल गए, तो अब तरीके को नए तरीके से यूज़ कीजिए, लेकिन अपनी योग्यता का उपयोग कीजिए। आप उम्र के किसी भी उसमें सिस्टम ज़रूर रखिए अपने साथ और प्रतिदिन अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।